एवरीवन, राधे राधे। तो दिन की शुरुआत हो रही है हमारी ठाकुर जी की पूजा के साथ। पंडित जी पूजा कर रहे हैं और मैंने ठाकुर जी की जो है ना सेवा हो चुकी है। तो बस मैं यहाँ पे किचन के छोटे मोटे अपने काम निपटा रही थी। और आज जो है ना घर में अभिषेक होने वाला है, तो मैंने जो है ना सबसे पहले मिट्टी गला दी है। ये जो मिट्टी है ना, आप कई बार पूछते हो कि कौन सी मिट्टी है, तो ये ताल की मिट्टी है, काली मिट्टी है। बस ये रहे कि इसमें पानी ज़्यादा ना हो जाए, वरना जो हम पे डांट पड़ेगी ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है पानी। आज घर में होने वाला है घर में पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। आप अपने घर में सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर आसान तरीके से घर पर पार्थिव शिवलिंग का जो है ना रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। मिट्टी हल्की सी गीली हो गई थी, तो हमने इसमें सूखी मिट्टी मिलाकर पार्थिव शिव परिवार का यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं। वैसे तो पंडित जी के जो शिवलिंग बनाते हैं आपने वैसे कई बार देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ ताकि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वीडियो में सीखने के लिए मिले। हमने इस तरह से एक बड़ी परात ले ली है। बड़ी परात इसलिए ली जाती है ताकि इसमें जब हम भगवान का अभिषेक करेंगे ना, तो जल बहुत सारा इकट्ठा होता है। तो बड़ी परात लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं, पंडित जी आप बता दो कौन कौन से हैं। शंकर जी है पार्थिव, ये नंदी है इधर, एक गणेश जी, ये माता पार्वती, और जो है कीर्ति मुख। जब भी आप घर में रुद्राभिषेक करें तो बहुत ज़्यादा सामान की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हम ना जब भी पूजा पाठ करते हैं तो हमें इस चीज़ की टेंशन होती है कि हमें बहुत ज़्यादा सामान घर पे लाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सामान नहीं चाहिए। गंगा जल, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, बेलपत्र, समीप पत्र, फूल माला, चंदन, चावल, रोली। और अगर आपके पास जो पाइप लगा रहता है वो आप कलश है तो वो ले लीजिए, नहीं तो इस तरह की सरंगी आती है मार्केट में, वो आप ले सकते हैं। तो वो अपनी इच्छा अनुसार देख लें। बस इतने ही सारे सामान की ज़रूरत होती है। गुलाल, अबरक, सिंदूर, ये सारा सामान भी आप ले लीजिए, जो कि हमारे घर में अक्सर पूजा में होता ही होता है। घी का एक दीपक चाहिए। रुद्री की पुस्तक आपको मार्केट में मिल जाएगी। अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं संस्कृत, अगर आपको पढ़नी आती है तो आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ सकते तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस विषय में वीडियो बना दूँगी। सबसे पहले घी का दीपक जलाया जाता है। घी का हम दीपक जला लेंगे और जब तक रुद्राभिषेक तल चलेगा जब तक जो है ना घी का दीपक जलते रहना चाहिए। दाहिनी ओर हमेशा घी का दीपक रखा जाता है। 3 बार आपको जल का इस तरह से आचमन करना है और उसके बाद आपको हाथ धो लेने हैं। तो इस तरह से सेम आपको करना है। घर के सभी सदस्य बैठकर इस तरह से रुद्राभिषेक जरूर करें। इसके बाद संकल्प किया जाता है। कोई भी कार्य जब आप करते हैं तो उसके प्रति अगर आप संकल्प करते हैं तो वो मनोकामना आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। वीडियो में आप लोग देख रहे हैं जल चावल लेकर पंडित जी ने यहाँ पर जो है ना संकल्प किया है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर सभी का ध्यान करेंगे। ध्यान करना बहुत आवश्यक है। तो हाथ में चावल पुष्प लेकर पूरे शिव परिवार का आपको मन में ध्यान करना है। गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय, नंदी और भगवान शिव का मन में हम ध्यान करेंगे कि हे प्रभु, आज हम आपका रुद्राभिषेक करने वाले हैं। तो आप जहाँ पर भी हो इन मूर्तियों में आकर आप विराजमान होइए। ऐसा भाव जो है ना आपको करते हुए चावल और पुष्प जो है ना इस तरह से आपको चढ़ाकर हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है। ध्यान करने के बाद सभी मूर्तियों के ऊपर आप इस तरह से उल्टा बेलपत्र रख लें। सबसे पहले गंगाजल चढ़ाएं। 4 बार आपको गंगाजल चढ़ाना है। मैं वो वीडियो ले नहीं पाई इसलिए आपको यहाँ से दूर से आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले गंगाजल चढ़ेगा। 4 बार सभी पर गंगाजल चढ़ाएं। उसके बाद आपको कच्चा दूध चढ़ाना है। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाना है। शुरुआत आपको गणेश जी से करनी है। गणेश जी, माता पार्वती, फिर कार्तिकेय, फिर नंदी, फिर शिवलिंग की आपको पूजा करनी है। तो इस तरह से आपको जो है ना क्रम आपको चलाना है। इसके बाद हम पंचामृत चढ़ाएंगे। तो सभी पर इस तरह से आप पंचामृत चढ़ाएं। उसके बाद फिर से शुद्ध जल से आपको स्नान करवाना है। इसके बाद गंधोदक स्नान,
तो एक कटोरी में हमने थोड़ा गंगाजल लिया है, चंदन मिलाएंगे इसमें, थोड़ी सी आप कुमकुम मिलाकर जो है ना सभी को गंधों तक स्नान कराएंगे। ये ज़रूरी होता है। तो सारे स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं कॉपी पेंसिल में। तो सेम इसी तरीके से जो है ना आपको घर पर रुद्राभिषेक करना है। इसके बाद अगर आपके पास भांग है, वैसे तो मार्केट में पूजा के लिए भांग ईजिली मिल जाती है, तो आपको क्या करना है, कटोरी में थोड़ी सी आपको दूध लेना है और दूध में आपको भांग घोलनी है। और भांग से जो है ना भगवान शिव को अभिषेक कराया जाता है। भांग से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। केवल भांग आपको भगवान शिव पर ही चढ़ानी है। तो यहाँ पे देखिए पंडित जी ने कच्चा दूध ले लिया है, इसमें हम थोड़ी सी भांग घोलेंगे और फिर भगवान शिव का इससे स्नान करवाएंगे। सारी सामग्री चढ़ाने के बाद, अच्छे से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से आपको बढ़िया से स्नान करवाना है। पूजा करते समय ध्यान रखें, मूर्तियों को बार बार टच बिल्कुल भी ना करें। कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिए हैं, दो कलावा रूपी आपको वस्त्र अर्पित करने हैं, एक धोती दूसरा दुपट्टा। इसके बाद गणेश जी पर, कार्तिकेय पर और शिवलिंग पर जनेऊ चढ़ता है, तो हमने यहाँ पर जनेऊ चढ़ा दिया है। 1 चम्मच जनेऊ के बाद जल छोड़ देंगे। इसके बाद आपको सभी पर चंदन लगाना है। तो यहाँ पर माता पार्वती को हम रोली का टीका करेंगे, बाकी सभी पर जो है ना चंदन और चावल चढ़ा देंगे। तो इस तरह से जो है ना रुद्राभिषेक किया जाता है। इसके बाद चढ़ाया जाता है भगवान शिव पर बेलपत्र। तो बेलपत्र के ऊपर की डंडी तोड़ लें, बेलपत्र के ऊपर चंदन, तीनों पत्तियों पर चंदन लगाना है, चावल लगाना है और उल्टा बेलपत्र करके, जैसे पेड़ों की छाया होती ना वैसे करके जो है ना आपको बेलपत्र चढ़ाने हैं। यहाँ पर हमने श्रृंगी ले ली है, जैसे गौमुख बोला जाता है। आप जो पाइप लगा रहता है वो कलश भी ले सकते हैं। उसमें हमने कच्चा दूध और जल मिलाकर भगवान शिव का हम यहाँ पर रुद्राभिषेक करेंगे। रुद्री अगर आपको आती है तो आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन में आपको मिल जाएगी। आप कहेंगे तो हम इस पर वीडियो बना देंगे। अगर नहीं आती रुद्री, और रुद्री थोड़ा सा आपको, इस रुद्री में आपको समथिंग 1 घंटा लगेगा। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है, तो आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते हुए भी आप इस तरह से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इस तरह से आपको भगवान शिव पर जल की धारा रखनी होती है। ध्यान रखें, जो पाइप का जो पानी आ रहा है वो आपको जो है ना बेलपत्र के ऊपर ही रखना है, डायरेक्ट मूर्ति के ऊपर ना रखें, इससे मूर्ति खंडित होने का डर रहता है। इसके बाद जब अभिषेक हो जाता है, उसके बाद आपको 1 चम्मच जल लेना है अपने सीधे हाथ में और भगवान शिव से याचना करनी है पूरे से परिवार पर कि जो हमने किया है वो सब भगवान शिव को अर्पित हो, कि जो आज का जो अभिषेक है, जो हमने पूजा की है, वो भगवान शिव को लगे। तो ऐसा भाव जो है ना करते हुए आपको 1 चम्मच जो है ना जल इस तरह से जो है ना चढ़ा देना है। इत्र लगाएंगे। इसके बाद जो है ना, क्योंकि रुद्र अभिषेक जब किया जाता है उसके बाद भगवान का फिर से श्रृंगार होता है। कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे, इत्र लगाएंगे, चंदन, चावल, कुमकुम से अच्छे से हम तिलक करेंगे। उसके बाद जो है ना बेल पत्र चढ़ाएंगे। समी पत्र है तो समी पत्र चढ़ा दीजिए। अकौआ के फूल, धतूरे के घटा, जो भी आपके पास है भगवान शिव को इस तरह से अर्पित करें। गुलाल चढ़ाएं, कोई भी कलर का गुलाल चढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि काले कलर का चढ़ाना है, नहीं। जो पूजा में यूज़ करने वाले गुलाल होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं, वो आप चढ़ाइएगा। अबरक चढ़ा दें, सिंदूर चढ़ा दें, भोग लगा दें। मिठाई फल का मैंने यहाँ पर भोग लगा दिया है। ये मौसमी सारे फल जो है ना चढ़ाए जाते हैं, सावन के महीने में यही सारे फल आते हैं। उसके बाद 1 चम्मच जल का आचमन करवा दें। इसके बाद जिस दिन आप रुद्राभिषेक करें, अगर आपका मन है तो आप घर में हवन भी कर सकते हैं। हवन का मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपकी इच्छा है तो हवन ज़रूर करें। हवन करने से घर का जो वातावरण होता है बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाता है। तो आप गाय के गोबर के ऊपर, गोबर का जो उपला होता है उसके ऊपर भी आप हवन कर सकते हैं। आप चाहें तो बाज़ार से हवन की संविदा यानी लकड़ियाँ मिलती हैं, वो लाकर भी आप हवन कर सकते हैं। और महामृत्युंजय के मंत्र से हवन किया जाता है। तो आप कहोगे तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगी। इसके बाद बस आरती की जाती है।
ये चावल छोड़ के ओम गच्छ पुराश्रेष्ठा स्वस्थानि परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवो तत्र गच्छ उदासना गच्छ यजमान रक्ष जाओ जाओ भोलेनाथ बिसरे जन है जाओ जाओ भोलेनाथ बिसरे जन है तुम कल फिर आना निमंत्रण है तुम समगक्ष यजमान रक्ष कैलाश के लिए जाइए भगवान यजमान की रक्षा करिए यजमान का मनोरथ पूर्ण करिए बोले शंकर भगवान की जय। आरती करने के बाद जल का अर्घ देते हैं। इसके बाद किया जाता है विसर्जन। तो सबसे पहले गणेश जी का विसर्जन होता है, उसके बाद माता पार्वती का, उसके बाद नंदी, उसके बाद कार्तिकी, फिर आपको भगवान शिव का विसर्जन करना है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा के तुरंत बाद आप विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि पार्थिव मूर्तियों को ज़्यादा देर तक जो है ना घर में नहीं रखा जाता। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ये वीडियो वैसे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप सावन के महीने में अपने घर में रुद्राभिषेक ज़रूर करें। एक रुद्राभिषेक घर में होना बहुत ज़रूरी है, इससे सारे संकट टल जाते हैं, सभी आदि व्याधियाँ रुक जाती हैं। तो घर में रुद्राभिषेक होना बहुत आवश्यक है। इस जल को घर के पेड़ पौधों में डाला जाता है। वैसे तो पीपल के वृक्ष का है कि पीपल के वृक्ष में ही जो है ना डालना चाहिए, अगर ना हो पाए तो घर के पेड़ पौधों में डालें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।